मतलब जो। वो सही। अच्छा जी, ठीक है। बोले सतगुरु महाराज की जय, राम रतन महाराज जी की जय। जैसे ही सुनहरी देवी और मोहनलाल है जो इनकी घटना का मतलब जो लीला है उनके साथ घटी, उन लीला का वर्णन कर रही मैं। जैसे ही भाई सुनहरी देवी है, वे एक बार सतगुरु को अपने घर बुलाना चाह रही। मतलब किसी के हाथों न्योता दिवा दिया उन्होंने कि भाई सतगुरु महाराज जी हमारे घर भी आए और हमारे घर को पवित्र करे। जैसे ही भाई सतगुरु महाराज जी के कदम पड़ते हैं तो अपने घर मतलब पवित्र मानने हैं हम सब सुंदर साथ। तो जैसे ही वे आए तो भाई आके मेहमान कहाँ बैठेंगे, गेस्ट रूम में। और हम सुंदर साथ जाएंगे, हम तो सीधे भाई जहाँ हमारे राज्य पधरा रखे वहीं जाएंगे, हम तो वहीं माथा टेकेंगे, वहीं जाके देखेंगे भाई कहाँ है। अर्जुन नहीं भी पाते तो हमारे मन में भाव आया, यार कहाँ रखे इनके मंदिर, कहाँ बना रखा है ना, कहाँ राज्य पधरा रखे भाई। पता ही नहीं चलता, इतना बेचैनी सी रहा, इतना मंदिर नहीं देखते। तो जैसे ही वे वही मंदिर में पहुंच गए, मतलब जिसमें वाणी पधरा रखी थी उन्होंने, वहीं बैठ गए सतगुरु महाराज जी भी, भजनदास जी भी। तो दोनों जैसे ही बैठ गए, भाई नाश्ता पानी हो गया। मोहनलाल जी ने भी नाश्ता पानी कर लिया। तो सतगुरु महाराज जी को बोले, क्या लगे सतगुरु महाराज जी, चलो आप दुकान पर चलिए, वहीं आपका बिस्तर लगवा देंगे हम, और वहीं आराम करियो। तो वे बोले कि ठीक है जी, ठीक है लाला, वहीं चल रहे हम। तो भाई इससे हमें ये शिक्षा मिल रही, भाई ब्रज में जो कृष्ण जी थे, वे चोरी करे थे मक्खन की। वे क्यों करे थे? वे अपनी गोपियों को आनंद देने के लिए चोरी करे थे। उनके पास तो मक्खन की कोई कमी नहीं थी ना। तो इसलिए वे हंसी ठिठोली करने के लिए उनमें आनंद आवता, रस आवता उन्हें परेशान करने में। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा था। तो ऐसे ही हमारे सतगुरु महाराज जी है, भाई उन्हें रोटी के तो कोई किसी के पास खाने की कोई जरूरत नहीं है ना। वे तो भाव के भूखे हैं, जो कोई उन्हें बुलावा उनकी भक्ति भाव के इसलिए वे जा। तो ऐसे ही वे जैसा गए मासी, मतलब बस सतगुरु महाराज जी को तो एक हफ्ता हो जाता खाना खाऊ, इतनी कसनी करी उन्होंने तो। उनकी कसनी कर सके कोई इतनी जितनी उन्होंने करी। आश्रम में खूब खाना मिला है, खूब रहना सहना सब कुछ अच्छी सुविधा मिला है, पर नहीं भाई जागने कार्य कोई इतना आसान नहीं। सतगुरु के साथ तो बहुत अनेक घटना सी घटी, अनहोनी, मतलब भाई बिना सहन करने वाली ऐसी ऐसी घटना। ब्रह्म बात को जागृत करने के लिए हम जैसे को तो कह देंगे ना, अब भाई इसने, और भाई तुम तो अपने सुंदर साथ को थामो, मतलब अपने घर वालों को थामो, सुंदर साथ नहीं आने के, इतना अपमान मान जा हम तो ऐसा। पर सतगुरु को कोई इससे बगल हो रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे शब्द बोले उनके मन में, मतलब एकदम दिया जाए इसके भाव अच्छे नहीं है। तो यहाँ से एकदम निकल पड़े हुए, क्या लगे ठीक है लाला जी, ठीक है हम चल रहे, चलो। तो जैसे ही लाला से वे आगे आगे हो लिए, तो आगे आगे हो लिए वे सीधे, मतलब टपरी पहुंच गए, टपरी से फिर वे देवन पहुंच गए, रेल पकड़ गए। तो वे मक्खन लाल के पास गए। तो फिर जैसे ही वे रोज खाना खिलाती रही, करती रही, मतलब खाना बनाकर सतगुरु के लिए उन्होंने इतना अच्छा प्रेम से। और सतगुरु खा ना पाए तो भाई ससुर को भी दे दिया, मतलब सब घर वालों को सब खिला दिया, पति को भी खिला दिया। तो फिर भाई सतगुरु को ढूंढने लगी, भाई टाइम हो गया भोजन का, सतगुरु नहीं आए। तो इधर उधर बुझा भाई, देखा सतगुरु तो नहीं है, सतगुरु तो चले गए। तो भाई इतने अच्छे चाव से खाना बनाया, मन लगा के मेरे सतगुरु खावेंगे, और वो खाना में सतगुरु ना खा के जा, तो भाई क्या बीतेगी अपने दिल पे, सोच के देखो भाई। बड़ा अपराध हो गया, बहुत गलत हो गया। तो उन्होंने तो भाई उसी टाइम प्रण ले लिया। अब इतने मेरे सतगुरु खाना नहीं खाने के, इतने मैं खाना नहीं खाने की, चाहे मेरे प्राण छूट जाओ, मैं इतना खाना नहीं खाने की। जैसे कि कमलेश्वरी के साथ भी यही घटना घटी थी। उसके पंचपात चुला लिए थे उसने, सन्नाम सिंह ने। तो उसने तब प्रण ले लिया था, इतने मेरे महाराज जी को भोग नहीं लगाने का उन पंचपात में, इतने में खाना नहीं खाने की, चाहे मैं मर जाऊं। तो इस जगह पे आकर सन्नाम सिंह को झुकना पड़ा था, मतलब देने पड़े थे वे बर्तन। और तो जब खाना खाया, इस घटना में मतलब ये भी शिक्षा मिल गई, मतलब भाई जो प्रण ले लिया तो ले लिया। तो भाई वैसे तो मोहनलाल झुकते ना झुकते, पर भाई पत्नी के मुंह मां का तो उन्हें झुकना पड़ गया। भाई जी पत्नी मर जाएगी तो घर का काम कैसे चलेगा? अपने काम में मुंह के वसीभूत हो गए, क्या लगे ठीक है जी, बस ये बात है। मतलब
मतलब 3 दिन तक खाना छोड़ दिया उसने। 3 दिन के बाद तीसरे दिन पता चला उसे, मोहनलाल को, भाई सबको खाना खिला रही, आप खाना नहीं खा रही। क्या लगी कि मैं तो 3 दिन से नहीं खा रही। बात क्या हुई कि ऐसा ऐसा मेरे सतगुरु भूख के चले गए मेरे घर से, इतना बड़ा अपराध मेरे से हो गया। तो मैं तो समझ लायक भी नहीं हूँ भाई, जो मेरे सतगुरु चले गए। और हो ना हो, ये मेरे ससुर की घटना लगा है, इसने माथा ठिनकाया, ये वहां तक पहुंच गए। तो जरूर कुछ अपशब्द बोले होंगे। सतगुरु ऐसा जाने वाले नहीं थे मेरे। सतगुरु तो ऐसा जा ही नहीं सकते। इन्होंने कुछ कहा, इनके भक्ति भाव इनके अंदर नहीं है, तो इन्होंने कुछ कह दिया, मेरे सतगुरु चले गए। तो फिर भाई पति अपना वो करे भाई, देखे युक्त मिलावा, क्या ये सोचा जा कुकर कैसे पाऊंगे सतगुरु। पहले फोन फान भी नहीं थे, अब फोन करके पता कर ले, बुला ले भाई। बस उनके मन में ही आई, उसके पति गई मोहनलाल के। अब ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम हरिद्वार का बहाना करके सतगुरु को ढूंढ कर लाऊंगे। तो मैं पिताजी से पूछ लूं, और जब बता मत जब मैं जाकर मैं कह लगे, पिताजी ऐसे ऐसे बहू नु कह रही, अब भाई हरिद्वार नान चले जा। कह लगे भाई जी बहू कह रही तो ठीक है, चले जाओ, कोई बात नहीं। भाई उनका अड़त का काम था दुकान का, घर आए थे, गाड़ी भरवानी होती भाई। मतलब नहा नहीं रहे, गंगा जी नहाने के लिए परमिशन दे दिया। ये देखो मानसिकता है ना, बिना पहचान। हाँ जी। हाँ। तो भाई ऐसे ही परमिशन मिलने के बाद भाई घर में बहुत काम हो, जो संभालने हो, करके जाना हो, कितने काम सिंगवाने पड़े उनका, उसका गाड़ी भरवाने का, भिजवाने का काम था सुबह सुबह। कह लगे मैं चलू, मैं भिजवा दू, कदर लाला कह लगे चल मारी गली गाड़ी में बैठ ले। तो ऐसा तो नहीं काम होने का। तो वे जैसे ही गाड़ी बखत भरवा के आए, तो चल पड़े। फिर दोनों अपना सामान लेकर ले लिया, पिताजी से आ गया। जैसे ही वे चले, भाई 100 चोरी कर लो, पर वह चोरी सामने जरूर आवे, कितना चुपका काम कर लो, वह चोरी सामने जरूर आवे। क्योंकि मारी गल तो यह घटना घट रही है भाई, हम चोरी करे हमारी पकड़ी जा। तो, तो भाई ऐसा होते होते तो मैं देवन ना हरिद्वार की रेल पकड़ गए, देवन वाली रेल में बैठ लिए। खुदा ना खास्ता लाला जी आ गए, कहने लगे भाई तुम्हें तो वहां जाना था हरिद्वार, तुम देवन की रेल में कैसे बैठ ले, तुमने तो गलत टिकट ले लिया। कह लगे नहीं, ऐसा है, इसकी जो सुनहरी देवी है, इसकी दोस्त है एक, अरवा देवन की है, वह भी हमें लेकर हरिद्वार जानी, वह भी हमारे साथ नहाने के लिए कहती जाने के लिए। तो उसे लेकर जा रहे, फिर तो हमें पड़ेगा, पर हम चले जाएंगे, चल भाई चल मंदिर भी बचे, चल पड़े। तो जो सुनहरी देवी थी, उनकी कोई रिश्तेदारी थी वहां मक्खन लाल के वहां से। तो सबसे शुरू में मक्खन लाल के पास ही पहुंचा है। भाई जाके मैं अपनी बतावे भाई ऐसा ऐसा सतगुरु महाराज जी हमारे घर आए थे, वे बिना भोजन करे आ गए, इतना बड़ा नारा हुआ, मतलब अपमान हुआ हमारे से उनका। तो अब इसका परिचय, मतलब हम पश्चाताप कैसा करें, कैसे मैं सतगुरु से नजर मिलाऊं, कैसे मैं जाऊं सतगुरु के, मतलब कैसे माफी मांगू उनसे मैं जाकर। मैं तो माफी लायक भी नहीं हूँ, ऐसी गलती कर दी मैंने, मेरे घर से इतना बड़ा अपराध हो गया। बिना भूखा खाए सतगुरु महाराज चले गए। तो वे कह लगे कोई बात नहीं, सतगुरु महाराज जी यही मंदिर में है, और चलो। वे नाश्ता कर रहे थे भाई। तो जैसे ही वे नाश्ता कर रहे थे, वे बार बार कह रहे सतगुरु महाराज जी कि भाई मैं नाश्ता कर लिया, ये जो पराठा है ये प्रसादी है, कोई 3 दिन का भूखा लग रहा, उसे खाना है प्रसाद, तो उसे देना भाई, 3 दिन से भूखा है वो। उनकी समझ में ही ना आवे, अब भाई आ रहा वो प्रसाद ही उनके लिए है। जैसे ही वे सतगुरु महाराज जी के चरणों में जाके, और जिस टाइम वे मतलब विरह करना शुरू करा ना, वे इतना विरह करा उन्होंने, इतना विरह करा बहुत ज्यादा। उस विरह में वे उठ ना पाई, मतलब तड़पती रही सतगुरु महाराज जी के चरण पकड़ के, वे उनके उठी नहीं, मतलब। तो फिर सतगुरु ने ही उसे अपने चरणों से उठाया, सतगुरु ने अपने चरणों से उठाया। तो उनके कमर में थपकी दी, कह लगे उठो, उठो, तुम्हें मतलब अपना कर अपना खा, दुनिया क्यों क्यों बता रही, तू दुनिया से क्या लेना है तुझे, तू अपना कर अपना खा, ये संसार वाले हैं, ये तुझे हटावेंगे इस रास्ते से, नहीं चलन देने के, ये दुनिया वाले नहीं मानने के, तू अपनी भाव भक्ति कर, इनके चक्कर में ना पड़े, इनसे क्या लेगी, क्या होगा तेरे हाथ में, इन पता है, इनसे हाथ आने वाला कुछ नहीं है। और मतलब क्या लगी, ले यूं प्रसाद खा, इतनी बार से बाट देख रहा, पराठा खा, यूं प्रसाद खा तू, मतलब। पर वह फिर भी करती रही, मेरा ससुर ऐसा, मेरा पति ऐसा, इनके भाव अच्छे नहीं है,
इन्होंने ऐसा ऐसा करा। कह लगे इनके बारे में क्या बता, मैं सब जानू, इनके बारे में ना बता, तू अपना प्रसाद खा। तो जैसे ही वे भाई मासी सतगुरु ना माफ करे, इस प्रकार से तब किए श्री सतगुरु ने माफ, अंतर में जो दाता हुए इस तरह सब साफ। तो इस तरह सतगुरु तो माफ करते रहे, दाम के धनी होवे तो हृदय उनका इतना भरा हुआ हो, मतलब हम कितने भी गुनाह कर लो सतगुरु हमें फिर भी माफ करे, पर माफ तब करे जब उस माफी हम पश्चाताप करे, वो गलती फिर दोबारा नाम दोहरावे, जब उस गलती की हमें माफी मिला है। पर सतगुरु तो माफी का भंडार है, हम गुनाह पे गुनाह करते जा, सतगुरु हमें माफ पे माफ करते चले जा, कभी हमसे द्वेष नहीं करते कि भाई नहीं हमेशा माफ ना करें। तो ऐसे ही फिर युगलदास जी घूमते फिरते रहे, वे सोनलाल की दुकान पे पहुंचा। जैसे ही ये सोनलाल की दुकान पे पहुंचे, मोहनलाल की सॉरी मोहनलाल की दुकान पे पहुंच जा मैं। इनके पिताजी है ना, तो इनके पिताजी है सुमेर चंद, वे लाला जी कहते हैं उनको, वे बैठे रहते हैं ऊपर दुकान पर। बिल्कुल सही। हाँ जी। और तो मैं जैसे ही मासी बात करते रहे भाई, जो हमारे मन में चली रहा है वो हमारे मुख से निकल ही जा। भाई जो मोहनलाल के दिमाग में चल रही थी वह युगलदास जी के सामने उनकी निकल ही गई। कह ले भाई वैसे तो ये सतगुरु महाराज जी पहुंचे हुए हैं, ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे हैं, पर इनके पास कोई चमत्कार नहीं है, इनके पास कोई भी चमत्कार नहीं है, ज्ञानी है, सब कुछ है। तो युगलदास जी बोले भाई तेरे चार चार बेटे हैं, दुकान अच्छी चल रही, पत्नी तुम्हें भक्ति भाव में कितना अच्छा चल रहा, किसी के पास छत नहीं, किसी पे कुछ नहीं, उनका दशा देखो ना, आपका तो काम इतना कारोबार इतना अच्छा चल रहा, तुम्हें किस चीज की कमी है, और चमत्कार कैसे देखो तुम। तो भाई वो नहीं माना ना कि नहीं, जैसे भाई और महात्मा चमत्कार दिखावे, सतगुरु महाराज जी के पास चमत्कार नहीं है। तो भाई युगलदास जी ने तो कसम खा ली, ठीक है भाई, इतना तो चमत्कार नहीं देखने का, इतना मैं तेरे पास नहीं आने का, इतना मैं तेरे जो चमत्कार ही दिखवाऊंगा। तुम्हें सतगुरु महाराज जी के पास आ जा कि भाई सतगुरु महाराज जी मोहनलाल ऐसे ऐसे कह रहे। बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो सुनहरी देवी अपने घर चली जा, कोई जन्माष्टमी का त्योहार हो ना, तुम्हें सुनहरी देवी अपने घर चली जा। जैसे ही अपने घर जा तो जन्माष्टमी के त्योहार पे झांकी निकले, और तो वे 2 मंजिले पे जा रही थी। जैसे ही 2 मंजिले पे जा रही तो वे अपने भतीजे को भी साथ ले रही, अपने भाई के लड़के को। तो मतलब झांकी देखते समय उनका ऐसा डिसबैलेंस हुआ, नीचे गिर गई वे। तो नीचे गिरते ही उनके पैर टूट गया, पैर ऐसी हालत में टूट गया, ठीक होने वाला नहीं वो। उन्होंने मतलब भाई सब पता भिजवा दिया, ऐसा ऐसा में सुनहरी देवी गिर गई भाई, सब जगह दिखाई बढ़ाई, बहुत पैसा लगाया, क्योंकि उन्हें तो भाई पैसे का घमंड था, पैसे से भाई ठीक हो जाएगा सब कुछ। भाई कृपया भी तो बहुत जरूरी हो, दुआ भी तो बहुत जरूरी हो। तो वे इस चीज को नहीं मानने थे, मैं तो पैसे के घमंड में थे अपना, बस जगह जगह दिखाई। फिर भाई उन्हें सुनहरी देवी कोई ऐसा हुआ कि भाई कहाँ फिरे है बावड़ी तू, सतगुरु की शरण में आना तू। तो उन्हें मतलब सपने में एहसास हुआ कि सतगुरु ने आके कहा जैसे ही। तो वे बोली क्या लगे कुछ हो ना हो, मुझे तो तब मां से ले चलो एक बार शेरपुर, मां चलो। तो भाई वे पत्नी के उसमें थे, भाई झुकना तो वे चाहनी थे, पैसे का घमंड था, पर पत्नी के उस मुंह मां का ले जाना पड़ा, जाना पड़ा, मान सम्मान तो वे करनी थे उनका। तो जैसे ही वे गए, जाती ही उन्हें भाई उन्होंने सतगुरु महाराज जी ने मल्लम लगाई उनके पैर पे, और लगाने के लिए दी, ये बिल्कुल ठीक, 3 4 दिन में पैर बिल्कुल ठीक। तो भाई युगलदास जी को तो मौका मिल गया, युगलदास जी को जैसे ही मौका मिला, वे तो पहुंच गए मोहनलाल की दुकान पे। कह रहे हाँ भाई मोहनलाल, देखा चमत्कार। कहा हाँ जी, और देखेगा इसी में काम चल जाएगा, और भी दिखाऊं, तेरा पैर तुड़वाऊं, तू भी देख ले। भाई पैसे के घमंड है, तू भी पैसा लगा लिए खूब कर लिए, बाद में सतगुरु महाराज जी के पास पहुंच जाइए, तुड़वा ले तू भी अपनी टांग। एकदम उनके चरणों में गिर गया, सतगुरु महाराज ऐसा ना बिल्कुल भी, मैं तो भूल के वचन कह दिए ये ऐसे, बहुत बड़ी गलती करी, मुझे माफ करो। पर
चमत्कार को नमस्कार है, प्रणाम झुकता है। चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार ही झुकाता है। रहने देता नहीं चैन से, तभी इसे जताता है, लाया जाता है। मतलब चमत्कार जी भी लाया जा, जीव नहीं झुकते। हम सिवाड़ हम चमत्कार की वो रखा है ना, अक्सर सतगुरु नु तो करते ही नहीं, ये तो करते ही नहीं। चमत्कार ना देखो भाई, अपना बिना चमत्कार के रह लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत अच्छा किया भाई जी, है ना। बहुत शिक्षाएं मिलती है इससे कि चमत्कार के सामने झुकते हैं, क्योंकि जो जाहिर दृष्टि होती है तो चमत्कार को ही नमन करते हैं। और चमत्कार जो असली हो रहा था, उन्होंने कहा ना भाई आपके बेटे हैं, कार्य क्षेत्र से चल रहा, तो क्या चमत्कार देखेगा, तो थोड़ा बड़ा चमत्कार है। इस दुख में भी जो दुख न देखा वो देखा था, है ना। परम धाम की जो सुख ले सकती, तो इससे बड़ा और चमत्कार क्या है। लेकिन इससे तृप्ति नहीं हुई तो महाराज जी ने कहते चल भाई तो खराब वाला चमत्कार भी देख ले, बढ़िया तुझे सुहाया नहीं, है ना। तो ऐसे है हमारे साथ में भी। तो देखो सुंदर साथ जी, इससे कितनी शिक्षा मिली। जो एक बार अभी बता ना कि वे जब बैठ लिए थे गाड़ी में, और उनके पिताजी जो लाला थे वे भी टकरा गए। आते हुए उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई, रास्ता तो उधर का जाना था हरिद्वार, यहाँ देवबंद को कहाँ चल रहे हो। तो उन्होंने क्या कह दिया कि इनकी सहेली है वहां पर देवबंद में, उसको लेकर जाना। तो झूठ बोल दिया ना। तो क्यों बोल दिया, कह रहे हैं कि जो दुष्ट होता है चतुराई को चतुराई से, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना। ये किसी छल कपट के लिए झूठ नहीं बोला गया, अपनी गलती का सुधार करने के लिए। जैसे झूठ का प्रसंग आता जी, ना कि कहीं किसी की जान बच रही हो, तो वहां झूठ झूठ नहीं माना जाता। झूठ नहीं माना। जहाँ किसी को हानि पहुंचाने के लिए सत्य भी बोला जाता है, तो वो भी झूठ की कैटेगरी में आता है। वो भी झूठ। तो इसी तरह से ये झूठ झूठ नहीं बोला जाएगा। रही चोरी की बात, जैसे हमारे खेलबाजी ने कहा हम भी चोरी करते हैं, वैसे तो अपने घर में चोरी नहीं होती, क्योंकि अपना ही है। क्योंकि और तो एक बार। चंचल दास जी जो थे वे भी, उनके भी दुकान थी, और श्री जी के लिए वे भी छुप छुप कर लेकर जाते थे। तो अपने ही हाँ दुकान, जी, हाँ जी। क्यों वो चोरी थी, कायदे चोरी करके ले जाते थे। तो चोरी वो होती है जो किसी और का अन्य के अधिकार में हो। लेकिन जब अपना अधिकार है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। और हम गलत जगह तो नहीं लगा रहे ना, सेवा में लगा रहे हैं। घर में ऐसे भी मेंबर है जो इसके विपरीत होते हैं, तो वो चोरी चोरी नहीं माने जाते। जैसे अभी हमारे खेलबाजी ने श्री कृष्ण का दृष्टांत देके बताया ना कि वो माखन चोरी करते थे, कहाँ चोरी करते थे। लेकिन मेन मकसद तो ये था कि वो गोपियां, जो हम गोपियां थी, उनके लिए ही विशेष रूप से माखन की मीठा मीठा ज्यादा अगर वो भी डालते थे ना जमाते थे, जी। ज्यादा मत डल जाए कभी खट्टा हो जाए, मेरा कहना ना खाएगा। और ऊपर ना थोड़ा सा नीचे को करके, क्यों, क्योंकि उनको भी लगता था आएगा हम पकड़ेंगे, फिर कल यशोदा मैया के पास जाएंगे, पिटवाएंगे, और पिटवाने के बाद में फिर उसको बचाएंगे। तो प्रेम की लीला करने का एक बहाना था। नहीं तो उनके घर में इतनी गायें थी, है ना, क्या चोरी हो गया। अगर वैसे देखे तो पूरा ब्रह्मांड उनका है, उनका अपना घर है, तो कैसे चोरी हो सकती है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाहर की दृष्टि से वो अलग लगती है, लेकिन वो अंदर में बिल्कुल सही होती है ना गिर भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो सुमेर चंद के जो बेटे थे, है ना, मोहनलाल और उनकी पुत्रवधू, उन दोनों का प्रसंग सुना सुंदर सा जी। कस्तूरी की जो बहू कही गई सुनहरी देवी, और इससे मिलने वाली शिक्षा भी कि सतगुरु अगर घर से रूठ कर चले जाए तो कैसे युक्ति लगाए, कैसे न कैसे लगे, लेकिन उनको ढूंढ कर लाएंगे भी। और ये देखो ध्यान देना आपने, एक विशेष और बात है, हम जैसे होते हैं ना तो ससुर के साथ लड़ पड़ते हैं, है ना। लेकिन ये सुनहरी देवी जी चुपचाप रही, बोली नहीं। पता है सतगुरु महाराज जी अपने आप बात को खुलवा देंगे। हाँ, उल्ला मचाने से क्या फायदा, तो बड़े हैं, उनका नेचर उनके साथ है। अब ये तो नहीं कहा भी मेरे सतगुरु ठीक है, जैसे हो गया लग गया कि हाँ उन्होंने माथा खिनका होगा जाकर, वे तो ऊपर बैठे थे, होना तो उन्होंने कुछ कहा होगा, क्योंकि वो जो थी उनकी सास कस्तूरी वो तो बाहर गई हुई थी। तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उस पर क्रिया शुरू कर दी। और जब क्रिया शुरू कर दी तो सतगुरु महाराज जी ने खुद उजागर करवा दी वो बात। उनके पति ने देख लिया कि भोजन अलमारी में क्यों रख रही, खा क्यों नहीं रही, तो खुल गया। तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर हमारी फैमिली में भी ऐसे है निगेटिविटी वाले, तो हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। महाराज जी सबको देख रहे हैं, वो एक ना एक दिन अपने आप ही फैसला करवाएंगे, जो झुकवा दी ना बाद में। जब उनकी बहू की टांग टूटी है ना, तो अपने आप ही कह रहे हैं कि हाँ भाई जहाँ जाना था वहां झुकना पड़ गया, क्योंकि उनके पैर जो ठीक हो गया, वो कितने डॉक्टर को दिखा ली नहीं थी। तो महाराज जी अपने तरीके से झुकवाएंगे, और हम कहेंगे तो उल्टा हम लिपट जाएंगे माया से। माया हमें घेर लेगी, और हमारा अंदर का भी जाएगा और बाहर का भी जाएगा। ठीक है सुंदर शायद जी। और किसी का कोई भाव हो इसके प्रति तो सब अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। वैसे तो हमारी केएल भाई जी ने अच्छी तरह से क्लियर कर दिया
और किसी को कोई और चीज नजर में आई है तो जरूर अपने विचार शेयर करें। सभी अनम्यूट है। नहीं, इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया, जो था आया था उसमें, गीता का भेजा था, बिल्कुल उसी तरह से सही से बहुत अच्छा से। प्रणाम जी। प्रणाम सुनीता जी। राज्य महाराज ने 3 3 बार करवाया, लेकिन बहुत अच्छा करवाया। 3 3 बार सखी का करवाया वर्णन, तो बहुत अच्छा कराया, क्लियर से हो गया। बहुत प्यारी